मैया मोरी, हरी मैया मोरी, काहे न तू काहे न कीजे छोटी मैया मोरी, काहे न कीजे छोटी। मैया मोरी मोरी मैया रे मैया मैया मोरी, मैया मोरी, काहे न कीजे छोटी मैया मोरी, काहे न कीजे छोटी। अरे मैया मैया रे तेरी मैया मैया काहे न कीजे छोटी मैया मोरी, काहे न कीजे छोटी। काहे न कीजे छोटी मैया मोरी, काहे न कीजे छोटी। बिधुरी बाल मम आनन आवत, बिधुरे बाल किशोरी जी कहती मैया, ये बिखरे हुए बाल मेरे मुख के ऊपर आ रहे हैं। बिधुरी बाल मैया मैया री मैया, बिधुरी बाल मम आनन आवत, बिधुरी बाल मम आनन
क्रीडन काल उपाधि करत जल। अरे मैया, जिस समय मैं खेलती हूँ उस समय मेरे से वो ये बाल केस परेशान करते हैं, उपाधि करते हैं। क्रीडन काल उपाधि करत जल मैयारी। होई जावत मन मोटी मोटी मोटी। मैया मोरी काहे नकी बेचो। मैया मैया होई जावत मन मोटी 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 मोटी। मैया मैया काहे नकी जेतो। मैया मोरी काहे नकी जेतो। भली भांति भली भांति बूते नहीं पूरी। अरे मैया, आप भली भांति से गूंथती नहीं है, इसलिए तो परेशानी होती है मुझे। भली भांति भली भांति गूंथे नहीं पूरी। मैया अरे मैया मैया समुझी समुझी मनई मन छोटी छोटी छोटी। अरे मैया, अपने मन में आप मेरे को छोटी समझती हैं, इसलिए आप ठीक से छोटी नहीं घुस रही हैं। समुझी मनई मैया अरे मैया समुझी मनई मोही छोटी छोटी। मैया मोरी काहे नकी बेचो। मैया
सुधार सबई विधि अम्बा अबही सुधार सब विधि अम्बा। अरे मैया अब भी तो कम से कम सब विधि से सुधार ले, आपसे मैं विनती करती हूँ सब विधि से अपने भारी है। अब ही सुधार अब ही सुधार सब ही विधि अम्बा केस कला केस कला दीदी ठोटी ठोटी केस कला दीदी ठोटी 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 मैया मोरी काहे लगी के काहे लगी के छोटी मैया मोरी काहे लगी मैया मैया रे मैया केस कला छोटी 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 मैया मोरी काहे लगी के छोटी। बिना गूंथे नहीं खेलन नहीं हो मैया। अरे मैया बिना गूंथे मैं खेलने नहीं जाऊंगी, इसलिए ठीक से गूंथिए। बिना गूंथे नहीं खेलन जई हो जई हो जई हो। बिना गूंथे नहीं खेलन जई हो बिना गूंथे नहीं खेलन जई हो। जाऊं पलंग पर जाऊं पलंग पर लोटी 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 लोटी। अरे मैया ठीक से नहीं गुथेंगी तो मैं जाकर के पलंग में जाके लेट जाऊंगी। जाऊं पलंग पर लोटी 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 मैया मोरी काहे लगी के छोटी मैया मोरी काहे लगी के होने काज व्यस्त कहाँ हूँ सते।
मैया आप सही से तो कहिए, आप किस काज में व्यस्त हैं? कोनी काजी महा व्यस्त कहूँ सती, अरे दासी दास न ठोटी। यहाँ आपको इतना काम है, यहाँ दासी दासों की कोई कमी है? आपको किसी चीज की कमी नहीं है। अरे मैया 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 दासी दासी ना छोटी 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 मैया मोरी काहे नहीं हरे क्षण मातु कही तब बुद्धि हो, हरे क्षण मातु हरे क्षण मातु कही तब बुद्धि हो, तब बुद्धि हो। हरे क्षण मातु कही तब बुद्धि हो, खावे जब घीहू रोटी 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 बोले मिथिलेश राज नंदिनी किशोरी जी की
श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेमावतार की करुणा निधान की। अभी ये पद हो रहा था, किशोरी जी मचल रहे हैं कि हमारी चोटी कर दो। कौन से काम में लगी हो कि चोटी करने का तुमको समय नहीं मिल रहा है। मैं जब खेलने जाती हूँ तो जिस मुंह में आ जाती हैं ये। माता जी सुन रहे हैं, कहा हम बढ़िया चोटी कर देंगे तुम्हारी। नई वाली कंघी आ गई है और सुंदर तेल आ गया है, सब लगा लोगों की बढ़िया चोटी कर देंगे। एक है हमारी शर्त, हम तब चोटी करेंगे जब तुम घी रोटी खा लोगी। आपके और भी बहुत से पदार्थ होंगे, वे संत के हृदय देश में जो पवित्र उत्तम से उत्तम पदार्थ होता है वही अपने इष्ट को अर्पित करता है। आपको पता हो चाहे न पता हो, जिन दिनों श्री आचार्य श्री ने लीला का उन्नयन प्रारंभ किया, उन दिनों घी दूध की कमी नहीं थी और हर घर में घी होता था, हर घर में दूध होता था। तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया पदार्थ था कि ताजी ताजी मोटी मोटी रोटी और उसमें ताजा ताजा घी खूब सा दे दें। इसको बड़े प्यार से खाते थे। गुड़ मिल जाए तो और अच्छा। तो ये हृदय देश का प्रियतम पदार्थ है किसी महापुरुष का। एक बार श्री चरण से किसी वैद्य ने कहा कि आप आज पेट भर खा लीजिए, जो कुछ खाना हो सो खा लीजिए। अरे वैद्य जी थोड़ा ठीक से बताइए, जो खाना हो सो खा लीजिए। मैं बैठा हूँ, आपको जो इच्छा हो सो खाइए आज पेट भर। अपने मन का जो पदार्थ। बड़ी देर तक इधर उधर सोचते रहे, फिर कहा अच्छा तो शुद्ध घी की पूरी और सूखी आलू की साग बनी, आलू की सब्जी बनी और सूखी साग बनी। और उस दिन आचार्य सिंह ने पेट भर के होगा और उसके बाद सचमुच उसमें स्वस्थ हो। संसार का मंगल न किसी वेद से हो सकता है, संसार का मंगल न किन्हीं उपनिषदों के द्वारा हो सकता है, संसार का मंगल न किसी धर्मोपदेशक के द्वारा हो सकता है। जब कभी भी संसार का मंगल होगा तब इन आचार्यों के द्वारा, इन संतों के द्वारा, इन महापुरुषों की लीलाओं के द्वारा। इस पूरी सरोवर का सौभाग्य है कि आज से 100 वर्ष पूर्व कहा तो उन्होंने यही था कि मैं 100 वर्ष पूरा करूंगा। ऐसे कोई लीला चल रही थी और ये लोग बैठे थे। सरकार अब आप अस्वस्थ हो रहे हैं और आप जब न रहेंगे तो क्या होगा। कहा कहाँ हम अभी चले जाते हैं हो। अभी यदि ऐसा सुख आप लोग दे रहो तो हम कम से कम 100 वर्ष तो पूरा ही करेंगे, 100 वर्ष तो हम पूरा ही करेंगे। और वो सत्य संकल्प महापुरुष थी। आपको बता दूं कितनी घटनाएं हैं। टेढ़ा टेढ़ा भी उनके मुंह से यदि निकल गया कुछ तो वो होना ही है, वो होना ही है। उन्होंने ये कहा था कि 100 वर्ष जीवित रहेंगे और आगे कहा था बताओ साके चले जाएंगे, ये लीला कौन दिखाएगा, ये सुख कौन दिखाएगा, ये रक्षाबंधन की लीला कहाँ से होगी, ये ब्याह का तो ये दर्शन कहाँ से होगा। उत्फुल्ल हो जाते थे जब ब्याह के बनरावेश का दर्शन करते थे।
बनरी भंगरा के वेश में जब वो भांगरी पड़ती थी, उस समय वो आपे में नहीं रहते थे, यही तो सिंहासन था, यहीं पर बैठे थे। आज भी बैठे हुए दिखते हैं लोगों को। तो जब कभी भी संसार का मंगल होगा, इन्हीं आचार्यों के द्वारा होगा। एक बार आचार्य लोक में एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में की अध्यक्षता किया स्वयं करुणानिधान राघवेंद्र ने। उनके जितने भी दिव्य गुण हैं, कृपा, करुणा, क्षमा, शील, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रपत्ति, ये जितने भी दिव्य गुण हैं उनके श्रीअंग के, वो सब मूर्तिमंत खड़े थे। ये केवल शरीरस्थ ही रहने वाले तत्व नहीं है, इनका स्वरूप भी है। कृपा का स्वरूप है, करुणा का स्वरूप है, क्षमा का स्वरूप है। ये जिन पादुकाओं को हम मैथिल अपना आराध्य मानते हैं, सुबह भी जिनकी आराधना और पूजा हो रही थी, उनमें से एक कृपा की मूर्ति है और एक करुणा की मूर्ति है। भगवात्मा परमात्मा के कृपा और करुणा की अवतार ये युगल पादुकाएं हैं। ऐसे प्रत्येक तत्व वहां मूर्तिमंत होके खड़े हुए थे। प्रभु की दृष्टि गई धराधाम की ओर। बड़ी नीरस हो रही है ये पृथ्वी। हम लाख चाहते हैं, वेदों को भेजा हमने, वेदों का प्राकट्य हुआ, उपनिषदों का प्राकट्य हुआ, पुराणों का प्राकट्य हुआ, पर कोई कुछ न कर सका। तब किसी ने कहा कि बिना ज्ञान के सरकार कुछ नहीं होगा। अज्ञान अंधकार है और जब ज्ञान जाएगा उनके बीच में, तब उनको चेतना आएगी, तब कुछ होगा। प्रभु मंद मुस्कुराए, क्या हम देख चुके हैं, हम भेज चुके हैं। और तब ज्ञान की एक प्रतिमा त्रिदंडधर, दंड एक दंडधारी भगवान शंकराचार्य के रूप में दिखाई पड़ी। इनको हम भेज चुके हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि का वैदुष्य प्रकट किया है और इनके ज्ञान का प्रभाव भी कुछ नहीं हुआ। कहा जब तक विषयों से विराग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कहा वैराग्य को भी हमने भेजा है, बुद्ध के रूप में हमने वैराग्य को भेजा। कहा जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रभु ने निषेध तो नहीं किया, पर कहा हमने आचार्य रामानुज को, आचार्य रामानंद को इसीलिए भेजा था कि भक्ति का प्रचार हो। तो फिर कैसे हो ये? और तभी पार्श्व में बैठे हुए सब लोग निरुपाय थे। पार्श्व में एक गौर विग्रह प्रतिष्ठित था। यह था उनका आह्लाद तत्व, यह था उनका प्रेम तत्व। वो सिर नहीं उठा रहा था। प्रभु ने कहा आप बोलो, आप बोलो, आप जाओगे सवार। कहा मैं तो आपके हाथ का कंदुक हूं, मुझमें कहाँ कुछ सामर्थ्य है। यह प्रेम तत्व, यह आह्लाद तत्व, यह करुणा विग्रह ही भगवान का वह है जिस पर उनको बहुत भरोसा है। इस बार भला आप जाइए, जाएंगे? कहा निषेध कहाँ है? और बस वो खड़े हो गए। वह ताल ठोंक कर आया था और ताल ठोंक कर चला गया। वही हमारे आचार्य प्रभु थे जिन्होंने उनके आह्लाद विग्रह के रूप में इस धराधाम में अवतार ग्रहण किया। और इस पूरी धूम को देखिए, अयोध्या न अयोध्या में है और मिथिला न मिथिला में है। जहाँ उनके प्रेमी संत रहते हैं, उनके हृदय भूमि में वो जो लीलाओं का अवतरण करते हैं, वही भूमि अयोध्या है और वही भूमि मिथिला है। पटरानी सखी जहाँ विराजती है
और उनके हृदय में जो चित्र आते हैं लीला के चित्र, वही चित्र तो आज हम लोगों को रस देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। ऐसी बहुत सी सखियां, एक का नाम क्या लूं, रूप कला जी हैं, दिव्य कला जी हैं, मोदलता जी हैं, जितने भी आचार्य हैं, इन सब के हृदय में खुल करके उन्होंने लीला का अवतरण किया। इन महापुरुष के अंतःकरण में भी वह परमात्मा प्रकट हुआ और उसने अपनी दिव्य लीलाओं का प्रारंभ किया। यहाँ पर बहुत छोटे थे, लड़कपन था, 15-16 वर्ष की अवस्था थी, तभी इनमें रसोदय हो गया था। और श्री किशोरी जी हमारी बहन है, छोटी बहन है, और हम उनके बड़े भाई हैं, इस भाव में वो प्रतिष्ठित रहा करते। कई बार तो इन्हीं आम के बगीचों के पेड़ के नीचे बैठ जाते, देखते कि कोई नहीं है, और वहीं पर आड़ में बैठ करके और रोते रहा करते थे। हाँ श्री लाडली, हाँ श्री किशोरी जी, ऐसे उनके विरह में बराबर रुदन करते रहते थे। परसवा ही जाते, रात को ही चलते थे कि उस समय अब सुनसान होगा, रास्ते में कोई न मिलेगा, और एक पत्थर है, अब भी वो पत्थर है जिसमें प्रायः वो बैठते थे, न इधर गांव था न उधर गांव था, और उसमें बैठ करके वो रोते रहते थे। इन आचार्यों के अंतःकरण में जब लीलाओं का उदय होता है, तब वही लीलाएं हम लोगों के मानस पटल का परिष्कार करती हैं। आप देख रहे हैं, देखिए किसी को कुछ मटेरियल दे दिया जाए और मूर्ति गढ़ने के लिए कह दिया जाए तो कोई बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन ये संत तो न मटेरियल की अपेक्षा करते, न रॉ मटेरियल की आवश्यकता करते, और न सांचे की आवश्यकता होती है इनको। ये स्वयं सिद्ध होते हैं बिना रॉ मटेरियल के और बिना किसी सांचे के। ये संकल्प करते गए और मूर्तियां बनती गई। ये जो बैठी हुई मूर्तियां हैं इतनी, कोई भिंड से है, कोई मुरैना से है, कोई भोपाल से है, कोई मिथिला से है, ये सब जितनी भी मूर्तियां हैं आपके सामने, तिलक धारण किए, युगल कंठी धारण किए हुए, ये पहले से थोड़े आई थी बनके, उन्होंने ही सबका निर्माण किया। वह शिल्पी थे, ऐसे शिल्पी थे कि जिस पत्थर को निहार दिया वह पूज्य बन गया, वह सौंदर्य का प्रतिमान बन गया। नित्य नई लीलाएं उनके अंतःकरण में लोडित होती रहती थी। कई बार तो बड़ी पीड़ा से वो कहा करते थे, कहा करें, चाहते तो हम ये हैं कि अपना सब कुछ उड़ेल दें, किसी के हृदय में सब कुछ उड़ेल दें, लेकिन क्या करें, कोई पात्र नहीं दिखता, कहाँ उड़ेल दें। सचमुच ऐसी ही बात थी। हम लोग चाहे जो कुछ भी बने रहें, बड़े निकट के बने रहें, पट शिष्य बने रहें, लेकिन जिस पोटेंसी के वो महापुरुष थे और जिस पोटेंसी की लीलाओं का उन्होंने आत्मसात किया था, उसको यदि पूरी तरह से निरावरण वो उड़ेल देते तो कोई माई का लाल था नहीं जो उसको बचा सकता। ये तो उन्हीं के महान पौरुष की सामर्थ्य थी कि इतनी सुकुमार काया के भीतर भी वो उच्च से उच्चतम लीलाओं का अनुभव करते रहे। चिदाकाश की चिन्मयी लीलाओं को देखिए, एक एक लीलाएं देखिए, जितनी भी लीलाएं हैं ये सब उनकी देखी हुई है, अनुभव की हुई लीलाएं हैं। तो उन्होंने हम सबको यह दिया कि प्रभु से संबंध स्थापित करो। जैसे मैं इनको अपनी छोटी बहन मानता हूँ, वैसे तुम भी इनको अपना कुछ मान लो। बस इतनी भोरी है वो कि तुम्हारी उस मान्यता को ही सत्य स्वीकार कर लेंगे। जो यही भाई राय विलासी तें तें के तस तस रुचि राखी। बस केवल इसी का नाम है रागानुगा। यही है वह हालात जिसकी ओर निहारा, न बहुत प्रवचन किया,
न बहुत मंचों में गए, कभी किसी यज्ञ में नहीं गए, न किसी सभा का संबोधन किया। मीडिया से इतने दूर रहते थे कि जैसे कौन सा सर्प आ गया, काला सांप आ गया। दूर से देखते थे कि वो कोई फोटो ले रहा है कि अथवा वो कर रहा है। ये तो वही कर लो तो हम बंद कर दें, हम न कहें कुछ। न उनको मीडिया से मतलब था, न अखबार से मतलब था, न प्रचार से मतलब था, न वैभव से मतलब था। मैंने स्वयं देखा। एक बात बताऊं, आचार्य श्री की क्या जो प्रेम रामायण है उसकी जन्मभूमि और इस दास की जन्मभूमि एक ही है। मार्कंडेय आश्रम में ही रह के उन्होंने इस प्रेम रामायण का प्रणयन किया और ये दास की जन्मभूमि भी वही मार्कंडेय आश्रम। तो वैभव से मतलब नहीं था। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं कि कोई बड़ा आदमी आ जाएगा। इसके दो उदाहरण हैं। उन दिनों ये दास जाने लगा था, प्रवचन के मंचों में जाने लगा था और डालमिया जी के यहाँ दिल्ली में कार्यक्रम था। उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा एक बार अपने गुरुदेव को यहाँ पधरवाओ, कैसों के प्रस्ताव किया मैंने कि सरकार उनकी ऐसी इच्छा है। कहा हम किसी भी पूंजीपति के यहाँ नहीं जाने वाले हैं, हमको किशोरी जी से अधिक कौन दे देगा हो, और तुम भी फंस जाते हो इन चक्करों में। ये सब दुनिया की चीजें हैं, बिल्कुल ना कर दिया। और एक दूसरा उदाहरण है, तब उन दिनों उपरहटी के रामकृष्ण मंदिर में, जहाँ हमारे माननीय दुबे जी का आवास है इस समय, तब भी इनका आवास वहीं था। दुबे जी का ही वो कक्ष था जिसमें वो ठहरे हुए थे। तो वहाँ प्रस्ताव आया कि रीवा नरेश महाराज मार्तंड सिंह चाहते हैं कि अपने यहाँ की ये स्वरूप उनके राजगद्दी उत्सव में पधार जाएं तो बड़ी वो होगी और कुछ सेवा भी हो जाएगी। क्या भी सेवा हो जाएगी। ये प्रस्ताव गया खुल करके उनके सामने। लोग तो प्रभावित हो गए कि राज सम्मान मिल जाएगा, तो बहुत कुछ पैसा मिल जाएगा। टूटे फूटे मुकुट थे, कैसा कुछ नहीं था, पर रस था भीतर हृदय में। उन्होंने कहा हम न जाएंगे, हम न किसी राजा के दरबार में जाएंगे और न किसी महाराजा के दरबार में जाएंगे। हमारे ठाकुर जी राजा के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, राजा की गरज हो तो आकर के इनके दरबार में चिपट नहीं गए। तो उनको कभी किसी वैभव से मतलब नहीं था, किसी से मतलब नहीं था। रागानुगा भक्ति का उन्होंने संदेश दिया और यही बताया कि कोई भी संबंध जोड़ लो, किशोरी जी से कोई भी संबंध जोड़ लो। जिसने भी संबंध जोड़ लिया किशोरी जी ने उसकी रक्षा किया। आपको बताऊं, बरसाने में एक भक्त हुए, उनका नाम था भूल जाता है, हाँ, अरे फूल से नाम है उनका, गुलाब अली। गुलाब अली वो जाति के मुसलमान थे और उनकी एक बेटी थी, छोटी सी लड़की थी, गरीब घराना था। तो श्री किशोरी जी के दरबार में वो सारंगी बजाया करते थे। सारंगी की वादन में बड़े कुशल थे, दक्ष थे। मन ही मन में ये जोड़ लिया कि मैं किशोरी जी का सारंगी वादक हूँ। और जब बहुत दिन तक ये चलता रहा तो उनमें रसोदय हो गया, उनमें ये भाव उदित हो गया कि मैं किशोरी जी की सखी हूँ और सारंगी की सेवा मैं करती हूँ। यहाँ तो रस के संबंध की गहरी बातें भी कुछ की जाए तो मुझे विश्वास है कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको ग्रहण कर सकें।
किशोरी जी की अष्ट सखियों में ही नहीं, उनकी फिर 16 सखियों के जितने यूथ हैं, उन यूथों में एक एक कला की मर्मज्ञा हैं। श्री चंद्रकला जी हैं, श्री चारुशीला जी हैं, सुभगा जी हैं, सुषमा जी हैं, मोहिनी जी हैं, मदन मंजरी जी हैं, सहजा जी हैं, क्षेम कला जी हैं। ये जितनी हैं सब एक एक कला की मर्मज्ञा हैं और सब के अपने अपने यूथ हैं। तो गुलाब अली यही भाव से अपने आप को किशोरी जी की एक सखी के रूप में, उनके दरबार की सारंगी वादिका के रूप में और अनुभव करने लगे। बिटिया छोटी थी तो कहा चल तू कहीं न जा, यहीं किशोरी जी के दरबार में नृत्य किया कर। तो किशोरी जी के दरबार में वो सारंगी बजाते, जब समाज गायन होता तो लोग गायन करते, और समाज गायन सब नया है यहाँ, सब लोग न जानते होंगे, ये जानते हैं, ये जानते हैं। कुछ रसिक लोग बैठ जाते हैं और उसमें फिर किन्हीं लीलाओं का गायन होता है, तो बड़े धीमे धीमे, और आरोह अवरोह भी उसमें होता है, पर बहुत उछल कूद नहीं होती। उस पद का स्वाद ले लेके, चबा चबा के उसको स्वाद ले लेकर के उस पद की पंक्तियों का अनुभव करते हैं। तो ऐसे बरसाने में समाज गायन होता रहता। और उस समय वो राधा नाम रख दिया था, वह थे मुसलमान, पर अपनी बिटिया का नाम रख दिया था राधा। तो ट्रेंड कर दिया था वो नृत्य किया करें, गुलाब अली गायन किया करें। पहले तो गुलाबे कहते थे लोग, फिर ये तो बाद में गुलाब अली उनका नाम विख्यात हुआ, और वो गायन करें और राधा नाचा करें। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई, और जब बड़ी हुई तो ये चिंता हुई कि अब इसके योग कोई संबंध किया जाए। तो लोग कहें वहाँ के गोसाई लोग कि अब इसकी बड़ी हो गई है, इसका संबंध कहीं कर दो। का संबंध कहाँ करूं, दोनों टाइम की रोटी तो किशोरी जी के दरबार से चलती है, बस इसी से मैं चलता हूँ। मेरे पास कहाँ है ऐसा कुछ कि मैं इसकी विवाह की चर्चा कर। कहा तुम वर तो ढूंढो, विवाह तो किशोरी जी कर देंगे। ढूंढने लगा, एक बार मिल गया, गोसाइयों ने सहायता किया और उसका विवाह हो गया। विवाह हो के जब वो चली गई, तब से गुलाब अली के मन में महान वियोग जागृत हुआ। अब श्री जी के दरबार में कौन नृत्य करेगा, और मैं किसको सारंगी की ध्वनि में नचाते हुए और उससे कहूँगा। तो दरवाजे में सीढ़ियों पर, वहाँ बरसाने की सीढ़ियों में बैठे रात भर रोते रह गए। लोगों ने समझाया जो होना था हो गया, सबकी बेटियां आती हैं चली जाती हैं, इतना दुख नहीं मानना चाहिए। पर वो कुछ बोले नहीं, मौन हो गए। और दूसरे दिन ही रात्रि को वो गायब हो गए, कहीं किसी को पता नहीं चला। ये तो प्रत्यक्ष लीला हुई। अब किशोरी जी की करुणा कैसी होती है इसको आप देखें। उन्होंने केवल भावना से ये मान लिया कि हम किशोरी जी की सखी हैं और सारंगी सेवा हमारी सेवा है। तो एक दिन रात्रि के समय एक गोसाई जी, जिनकी रात्रि के सरकार की सेवा थी, भोग लगाने के बाद पट बंद करके और फिर दंडवत करके जा रहे थे अपने घर। वहां से कुछ दूर था उनका, कुछ झाड़ियां पड़ती थी, शून्य था। वहीं पर एकाएक उनको गुलाब अली मिल गए। कहा कई महीनों हो गए, साल बीत रहा है, और आप ये यहाँ कैसे मिल गए? कैसे? आप तो मर गए थे ना। कहा मर तो गया था, तो किशोरी जी ने जिला लिया और अपने निकुंज की सेवा में मुझे रख दिया। मैं तो अभी था, वहीं था,
श्री जी की सेवा में था। ये पान की बीड़ी उन्होंने दिया है प्रसाद में, और आप इसको देखिए। तब उस पुजारी जी ने कहा ये बीड़ी तो वही है जो आज अर्पित रखी गई थी। वहाँ रखा जाता है कुछ मिष्ठान, कुछ तांबूल, तो ये बीड़ी तो वही है। विवल हो गए। गुलाब, तुम्ही ने वास्तव में किशोरी जी को पहचाना है। आज यह गुलाब पान की बीड़ी इसकी प्रतीक है कि तुम अब भी हो, किशोरी जी के दरबार में हो गए। दूसरे दिन खोजते खोजते बहुत से गोसाई वहां गए, नहीं मिला, कोई पद चिन्ह नहीं मिला। तब स्वप्न में उन्होंने बताया कि उस झाड़ी के पास जो एक ठो चबूतरा सा है, उसी में मैं रहता हूँ। उस चबूतरे का निर्माण कर दिया गया गोसाइयों ने मदद करके। बरसाने से आगे बढ़ने पर ये सकरी गली के तरफ है कोई स्थान, तो वहां पर वो आज भी उनकी कब्र बनी हुई है। तो रागानुगा भक्ति, ये स्वामी जी का संदेश था। कोई न कोई संबंध जोड़ लो और संबंध से किशोरी जी को, राम जी को अपना बना लो। हमारे गुरुदेव ने उनको अपनी छोटी बहन बनाया। और ये लीलाएं जो भी सुन रहे थे, ये कोई लीलाएं नहीं है, ये किसी कवि की कल्पना नहीं थी। सचमुच उनकी किशोरी जी मचल रही थीं, और उनकी मैया सचमुच उनको कह रही थीं कि अच्छा, तुम्हारी चोटी तो हम तब करेंगे जब घी रोटी खा लोगी। तो घी रोटी खाया होगा किशोरी जी ने, हमारे स्वामी जी की किशोरी जी ने घी रोटी खाया होगा, कतर कतर के खाया होगा, अपने लाल लाल ओंठों से उनका स्वाद लिया होगा, और इसके बाद फिर अपने भैया की गोद में छुपक करके और सो गई होंगी। यदि हम इस जलती भुनती दुनिया से ऊपर उठना चाहते हैं, ये संत हमको ऐसे सरोवर के रूप में आधार दे गए हैं कि आज भी हम चाहें तो वहां पहुंच सकते हैं, उस रस की अनुभूति कर सकते हैं। मुझे ताकीद की गई है कि तुम आधा घंटा से ज्यादा नहीं बोलोगे, इसलिए आधा घंटा हो गया। श्री लाडली वल्लभ लाल की जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 लाडली वल्लभ लाल की, बिहारी बिहारी लाल की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारी लाल की जय हो। ये सिद्धि सदन क्या है बोलूंगा नहीं, ये भी स्वामी जी का की देन है। सिद्धि नाम का एक व्यक्तित्व लीलाओं में कहीं प्रकट नहीं था, पर हमारे स्वामी जी के साहित्य में सिद्धि कुंवर जी निकुंजेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं और मिथिला की अधीश्वरी हैं। उन्हीं के इस दरबार में ये सब चर्चा चल रही है। आगे के दिनों में वो सब होगा, आरती होगी। युगल वर की आरती करुणी की, युगल छवि की, युगल छवि की आरती करुणी की, गौर वर्ण श्री जनक लली गौर वर्ण श्री जनक लली
छवि है अगणित सुंदर अंग अंग में छवि है कोटिन काम रति कोटिन काम रति सुंदर अंग अंग में छवि है सुंदर अंग अंग में छवि है कोटिन काम रति बनवर की आरती करुणी की छवि की आरती करुणी की युगल रूप की अनुपम शोभा उपमा पड़ गई थी युगल रूप की अनुपम शोभा उपमा पड़ गई थी रामेश्वर लकी ललित युगल छवि 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 यहुल सती सबकी यहुल सत सबकी यहुल सत सबकी आरती करुणी आरती करुणी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख की जय करिय कृपा की मोर न पाय हरि की जय भैया बहुत अवतेर आय हरि की जय ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री स्वामी जी महाराज की जय हो प्रेमावतार की जय हो भोले युगल सरकार की जय हो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो गुरुदेव का पूजन जब तक होता है 1 मिनट 1.5 मिनट में एक सूचना एक कीजिए शुभ आरती हो गाओ शुभ आरती सदाई हार बाती प्रेम की सवार परम मुदित मन आरती उतार 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 जन उर कंज हित दिन करती कीजिए शुभ आरती वो गाओ शुभ आरती
निर्मल मयंक जनु नभपुर स्वामी जी महाराज की, श्री गौरांग महाप्रभु की।